नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल बहुमत और मैं हूं आपके साथ कल्पना गौतम। जी हां, आपको बता दें कि पटियाला में हुई रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने विपक्ष की पार्टी पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा अग्निवीर योजना के बारे में। देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट। धन्यवाद। केसी वेणुगोपाल जी, देवेंद्र यादव जी, हरीश चौधरी जी, राजेंद्र कौर भट्टल जी, नरेश दुग्गल जी, हरविंदर सिंह जी, लाल सिंह जी, रणदीप सिंह जी, ब्रह्म मोहिंद्रा जी, साधो सिंह जी, मदन लाल जी, हरदयाल सिंह जी, जगतार सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, हमारे कैंडिडेट धर्मवीर गांधी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता, हमारे बब्बर शेर, भाइयों और बहनों, पंजाब के युवाओं, किसानों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ साल पहले मैं लोकसभा में धर्मवीर गांधी जी से मिला और पहले मुझे पता लग गया कि गांधी जी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के व्यक्ति हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन की विचारधारा में बिलीव करते हैं और मुझे मालूम था कि कभी ना कभी गांधी जी कांग्रेस पार्टी में आएंगे और इसलिए काफी खुशी हो रही है। किसी के पास बैनर है, उस पे लिखा है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। 4000 किलोमीटर चला भारत जोड़ो यात्रा में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पंजाब से निकला और भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का था। मगर मैं ये काम 5-10 साल से कर रहा हूं। आपके जो कैंडिडेट हैं ये काम हर रोज सुबह 50 साल से ये कर रहे हैं। हर रोज गांधी जी ओपीडी चलाते हैं, गरीब पेशेंट्स की मदद करते हैं और 50 साल से ये गरीबों की मदद कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खोल रखी है इन्होंने और रोज सुबह उसको ये चलाते हैं। तो एक अलग तरीके के राजनेता हैं, विचारधारा पे चलते हैं, क्लैरिटी है, ऑनेस्ट हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनको यहां आप भारी बहुमत से इनको यहां जिताइए। भाइयों और बहनों, लड़ाई संविधान की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस जो संविधान की रक्षा कर रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को बदलना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। मैंने अपने भाषण में कहा था, हिंदुस्तान
यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग स्टेट्स हैं, अलग भाषाएं हैं, अलग धर्म हैं, अलग जात हैं, और हिंदुस्तान अलग अलग धर्मों का, अलग जातों का, अलग भाषा, और इसीलिए हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रक्षा करनी है। भाइयों और बहनों, संविधान ने आपको हरी क्रांति दी, सफेद क्रांति दी, पब्लिक सेक्टर दिया, रिजर्वेशन दिया, सारा का सारा जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है वो इस संविधान ने दिया है। और मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको जितने बयान देने हैं आप दीजिए। आपके नेता पब्लिक में कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ देंगे, बदल देंगे, मगर मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, इस संविधान को दुनिया में कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है, क्योंकि यह संविधान हिंदुस्तान का संविधान है, यह हिंदुस्तान के लोगों की आवाज है, यह हिंदुस्तान के लोगों का इंस्पिरेशन है। तो आपको जो बोलना है बोलिए, मगर आप इस काम को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम सारे एक साथ मिलकर आपके खिलाफ खड़े हैं। आपको हम ये काम नहीं करने देंगे। भाइयों और बहनों, किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, और किसान 24 घंटा देश को भोजन देने में अपना खून, पसीना, मेहनत हर रोज डालता है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अरबपतियों का कर्जा माफ किया, अरबपतियों को सब फैसिलिटी दी, मगर किसानों को उन्होंने 3 काले कानून दिए। जब किसान सड़क पे उतरे, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के किसान जब सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें आतंकवादी कहा। 700 किसान शहीद हुए, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता था, शहीदों के बारे में बोलना चाहता था, मुझे बोलने नहीं दिया। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों किसानों से मैंने बात की। आपने मुझे 3 बातें बोली थी, मैं ये 3 बातें आपके लिए पूरी करके दूंगा। पहला काम आपने कहा, और आपने मुझे सवाल पूछा, राहुल जी, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ होता है, किसानों का एक बार यूपीए सरकार ने माफ किया, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में नहीं किया। क्या जब आपकी सरकार आएगी आप किसानों का कर्जा माफ करोगे? उस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। हमारा पहला काम किसानों का कर्जा माफ करने का होगा। मगर हम सिर्फ एक बार कर्जा माफी की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जब भी किसानों को जरूरत हो उनका कर्जा माफ हो। इसीलिए हम सरकार में एक संस्था बनाएंगे जिसका काम किसान कर्जा माफी का रिकमेंडेशन करने का होगा। जब भी यह संस्था सरकार को कहेगी कि हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत है, हम किसानों का कर्जा माफ आपके लिए करके दे देंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी भी बार आपको जरूरत होगी हम आपका कर्जा माफ करके आपको देंगे। दूसरा काम, आपने कहा था कि हर प्रोडक्ट के लिए लोगों को सही दाम मिलता है। टूथपेस्ट के लिए, शर्ट के लिए, पैंट के लिए, घड़ी के लिए मार्केट में दाम लिखा होता है, मगर जब किसान अपना अनाज, धान, शुगरकेन, आलू बेचता है तो उसे कभी भी सही रेट नहीं मिलता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल दिया जाता है, खेल खेले जाते हैं,
और किसान को कभी भी सही दाम नहीं मिलता। इसीलिए हमारा दूसरा काम किसानों के लिए कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम आपको और हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहे हैं। कम से कम दाम की गारंटी आपको हिंदुस्तान की सरकार देगी। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि वो ये काम नहीं करने जा रहे हैं। मैं आपको इस स्टेज से गारंटी दे रहा हूं कि किसानों का कर्जा माफ होगा और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून से दिलवाई जाएगी। आखिरी काम किसानों के लिए, आपने कहा कि बीमा योजना का फायदा 16 कंपनियों को होता है, नुकसान होता है, तूफान आती है, आंधी आती है, हमें पैसा नहीं मिलता। महीनों हम फोन लगाते रहते हैं, ईमेल करते रहते हैं, कंपनी हमारा बीमा का पैसा नहीं देती। इसीलिए हम बीमा योजना को बदलेंगे, किसान फ्रेंडली बीमा योजना बनेगी, कॉर्पोरेट फ्रेंडली नहीं, किसान फ्रेंडली होगी। और हम कानून बनाएंगे 30 दिन के अंदर आपका बीमा का पैसा आपके खाते में आपको मिलेगा। सबसे क्रांतिकारी काम भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपति बनाए। अदानी जी को एयरपोर्ट्स दिए, पोर्ट्स दिए, डिफेंस इंडस्ट्री दी, सोलर पावर दिया, विंड पावर दिया, पावर प्लांट्स दिए, खदान दिए, सारा का सारा एक व्यक्ति को पकड़ा दिया। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी एक दूसरे के मित्र हैं। अदानी जी की शेयर प्राइस देखिए, पता लग जाएगा। जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस दिन के बाद अदानी जी की शेयर प्राइस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। पंजाब के सबसे गरीब परिवार, बाकी प्रदेशों के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में इंडिया की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार महीने का 8,500 रुपए खटाखट अंदर डालेगी। प्रेस वाले कहेंगे कि देखो सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है, और मैं प्रेस वाले से कहूंगा कि आपने ये बात ज्यादा बोली तो 1 लाख रुपए नहीं, हम 2 लाख रुपए देना शुरू कर देंगे। भाइयों और बहनों, ये हमारे नहीं है, ये किसानों के नहीं है। मैंने इनको मित्र कहा, मगर ये अदानी जी के मित्र हैं, 24 घंटा उनका काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं। तो हर महिला, गरीब महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट साल का 1 लाख रुपया करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालेंगे। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी आमदनी दुगनी होगी, और मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं। हमारी सरकार मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपए देगी। युवाओं को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने आपको अग्निवीर योजना दी। नरेंद्र मोदी की सोच है कि 2 तरीके के शहीद होने चाहिए। एक अमीर घर का बेटा जिसे सारी की सारी फैसिलिटीज मिले, पेंशन मिले, कॉम्पनसेशन मिले, शहीद का दर्जा मिले, कैंटीन मिले, और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसे 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाए, कॉम्पनसेशन ना मिले, पेंशन ना मिले, शहीद का दर्जा ना मिले, कैंटीन ना मिले। ये भाइयों और बहनों हिंदुस्तान की सेना पर अपमान है। हिंदुस्तान के जवानों को नरेंद्र मोदी ने मजदूर बना दिया है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे, कूड़ेदान में फाड़ के फेंक देंगे। हमें 2 शहीद नहीं चाहिए, 1 शहीद चाहिए। सबको पेंशन मिलनी चाहिए, सबकी मदद होनी चाहिए, सबके परिवारों की रक्षा मिलनी चाहिए, और सबको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसीलिए अग्निवीर योजना को
हम रद्द कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की योजना है, सेना इस योजना को नहीं चाहती है, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियां नरेंद्र मोदी ने नहीं भरी हैं। हम हिंदुस्तान के युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी नौकरी भरेंगे और उनको हम आपके हवाले कर देंगे। और आखिरी और शायद सबसे ऐतिहासिक काम, हमारा नया स्कीम है, क्रांतिकारी स्कीम है, पहली नौकरी पक्की। इस स्कीम के माध्यम से हिंदुस्तान के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 1 साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। पब्लिक सेक्टर में HAL, BHEL ऐसी कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल की नौकरी मिलेगी। 8,500 रुपए महीने का खटाखट करोड़ों बेरोजगार युवाओं के बैंक के अंदर जाएगा। 1 साल की नौकरी होगी। 1 साल में आपको हिंदुस्तान की सरकार 1 लाख रुपए देने का काम करेगी। भाई और बहनों, मैं गांधी जी से बात कर रहा था, आज हमने लंच खाया और उनसे मैं कह रहा था कि देखिए, मोदी जी ने अरबपतियों के जेब में पैसा डाला, अरबपतियों ने ये पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट किया, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदी, घर खरीदे, मैंशंस खरीदे। इन्होंने ये पैसा लंदन में, अमेरिका में, जापान में, दुबई में खर्च किया। अब हम चाहते हैं कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में, करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। ये पैसा आप हिंदुस्तान में खर्च करोगे, भारत में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे। क्या करोगे आप माल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, शर्ट, पैंट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये चीजें आप खरीदोगे। जैसे ही आप चीजें खरीदोगे वैसे ही इन चीजों का डिमांड बढ़ेगा और हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जो फैक्ट्रियां आज बंद पड़ी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी से, GST से ये जो फैक्ट्रियां बंद की हैं, ये फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम चेन बना रहे हैं। पहले आपके जेब में पैसा डालेंगे, आप माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां माल बनाएंगी, फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा। आपके जेब में और पैसा आएगा, आप और माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां और तेजी से चलेंगी। हम इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी ने और गलत GST ने इकोनॉमी को ठप कर दिया, सुला दिया है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है चाबी घुमाने से पहले, वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं। एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं। उसके बाद सरकार बनेगी, चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी सोच। अंत में फिर दोहराना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हिंदुस्तान के हर सिटीजन का फर्ज है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना। तो मिलकर हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करेंगे और बीजेपी के नेताओं को दिखाएंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं मिटा सकता, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं मिटा सकता, संविधान को कोई नहीं छू सकता। सरकार चले तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए चलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ अरबपतियों के लिए किया। अग्निवीर भी अदानी जी की मदद करने के लिए किया, GST भी अरबपतियों के लिए किया। हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, मगर हम गरीबों की सरकार चलाएंगे, किसानों की मदद करेंगे, मजदूरों की मदद करेंगे और आपके जेब में डायरेक्ट पैसा डालने का हम काम करेंगे। अंत में गांधी जी को भारी बहुमत से जिताइए, बड़ी से बड़ी मार्जिन से जिताइए। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।